अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? आपका और मेरा साथ। ये शाम हो रही है। अभी मैं 2-3 दिन से रोज़ाना ही बाहर जा रही थी, तो आज मेरी हिम्मत भी नहीं थी। और कल रात मेरी शुगर भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई। तो अभी मैं थोड़े से छोटे छोटे काम कर रही थी। फिर मैंने देखा चाय की पत्ती नहीं है। मैंने कहा चाय की पत्ती भी लेने चलते हैं। सिर्फ पत्ती ही नहीं है, सब्ज़ी वगैरह तो मैं ले आई थी। अच्छा, मैंने अभी 2-3 दिन आलू खाए बराबर। तो आलू मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा। मेरे बेटे वकार को भी आलू नहीं है पसंद है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाती हूँ, और खाती हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है। खैर, अब तो शुगर जो है वो हाई हो जाती है। तो फिर चल निकलते निकलते मैंने छत की तरफ देखा। मैंने कहा चलो आज छत से ही स्टार्ट लेते हैं। और कल भी मैंने थोड़ा सा काम किया था छत पर। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको कुछ लुक दूंगी, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया, वरना गर्मी में तो यहाँ कोई शेड भी नहीं आता है। क्योंकि ये जो मेरा घर है ना, बिल्कुल कॉर्नर का है और बहुत खुले में है। आपको हवाओं से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। ये देखिए कितनी तेज़ हवाएं हैं। मतलब यहाँ लाइट भी चली जाए ना तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सिर्फ दरवाज़ा खोल लो। तो ये छत भी कल मैं कुछ कर भी रही थी। ये मैंने 2-3 गमले बहुत ज़्यादा घने घने हो गए थे, मिट्टी निकाल ली थी, लेकिन आज मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कुछ करूं। अभी मैं आके चाय की पत्ती ले आऊं, एक आध दर्द की गोली ले आऊं। जब मैं होम्योपैथिक दवाई खाती हूं तो फिर मैं एलोपैथिक दर्द की दवाई से अवॉइड करती हूं, क्योंकि होम्योपैथिक भी मैं बहुत खाती हूं। मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं हर चीज़ के लिए एलोपैथिक यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये भी गिर जाते हैं, किसी का हाथ लगता है, तो ये मैंने नीचे से उतार भी दिए। तो इंशाल्लाह इसको भी सबको सेट करेंगे। ये कौवे खा गए। आज मैं आपको कुछ कहानियाँ बताऊंगी। मतलब वो कहते हैं ना, झूठे का बोल बाला, सच्चे का मुंह काला। लेकिन करना चाहो ना तो झूठे का ही मुंह काला होता है। तो मेरे साथ तो सब कुछ ये मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। तो आज मैं आपको 2-3 लोगों की कहानी बताऊंगी। एक तो कल ही हुई है मेरे साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं क्यों चुप रहूं? जब तुम बकवासें कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। हम तो सच बता रहे हैं लोगों को। ये देखिए, ये मैंने बनाया था। ये अंगीठी वंगीठी भी लेकर आई थी। ये हांडी वांडी रखी हुई है, लेकिन मैं इसका यूज़ ही नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे ही ये सब कुछ किया तो आयशा आ गई थी। तो ये सब काम जो है ना, बंदा अकेले रह के दिमाग चलाता है। तो ये मैंने उस वक्त बड़ा अच्छा सा बनाया था। अब तो इसका कलर वलर सब ख़राब हो गया। तो अभी इसको दोबारा से सेट करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, बने रहिए मेरे साथ। आपका और मेरा साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चाय की पत्ती ले आएँ, फिर आकर के तुरैयाँ बनाएंगे। पहले उनको साफ़ करेंगे, फिर बनाएंगे। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। ये सर में बहुत दर्द हो रहा है कल से। मेडिकल से मैंने कहा हाल पर ही दवाई ले लूँ। तो ये दे रहे हैं, शुगर की भी गोली दे रहे हैं, दर्द की भी दे रहे हैं। ये बेकरी से कुछ डबल रोटी शुगर फ्री वगैरह ले लूँ, यहीं से लेती हूँ मैं तौहीद से। तो डबल रोटी ले लूँ, पीटा ब्रेड ले लूँ। जनाबे आली, ये मैंने तुरैयाँ, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सब काट लिए। और ये रखा है अदरक, लहसुन, नमक, कुटी मिर्च, ज़ीरा और हल्दी। ठीक है, ये मसाले इसमें जाएंगे। इधर मैंने जो है ये लाल मिर्च फ्राई करके निकाल ली है। ठीक है। इसी अच्छा, इसका जो ऑयल होता है ना, उसकी खुशबू ही अलग हो जाती है। और इसी चीज़ को कहते हैं चिली ऑयल। देखिए, ऑयल में मैंने ज़ीरा भी कड़कड़ाने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन। ये देखिए, मसाला करीब करीब भुन चुका है। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन सब डाल के भून लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी तुरैयाँ। चलिए, मैं तुरैयाँ डालती हूँ और फिर खाना तैयार होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारी तुरैयाँ जो हैं वो तैयार हैं। और इस पे मैंने ऊपर से डाला है पुदीना। और इसमें बिल्कुल सिंपल मसाले डाले हैं, सिंपल। कोई इसमें अला बला ये वो अलाना फलाना कुछ नहीं डाला। सब्ज़ी जितनी सिंपल तरीके से बनाएंगे उतनी ज़्यादा टेस्टी होगी। इसको चावल से खाएं, इसको रोटी से खाएं। चलें, अब बैठ के करते हैं कुछ बातें। चले जी, आज हमने तुरैयाँ बनाई हैं। तुरैयों की एक और कहानी है, मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगी।
पिसी हुई तुरैया, उबली हुई तुरैया, और अगर वो 1 पाव तुरैया थी तो उसमें 3 पाव पानी था। मैंने बड़ा बुरा वक्त गुजारा है। ये 2-2.5 साल मेरे ऊपर इतने बुरे गुजरे हैं, इतने बुरे गुजरे हैं। मेरी भावज मेरे साथ रह रही थी, जिसको मैंने कल कहा था झूठी, बिना नाम है उसका, मुझे किसी से डर थोड़ी लगता है, 1 नंबर की झूठी है। मतलब वो मेरे साथ रही। खैर उसने मेरी खिदमत भी बहुत की, अल्लाह उसका अजर देगा उसको। और मैं उस वक्त बीमार थी, मेरे से उतना खाया पिया नहीं जाता था। फिर वो पहले सारे भाइयों के साथ रहती थी, क्या कहना चाहिए, ज्वाइंट फैमिली में, तो खाना पीना साथ साथ बनता था। इतना मुझे आइडिया नहीं था वो क्या पकाती है सही क्या नहीं। खैर उसको खाना वाना बनाना नहीं आता। एक तो उसने दही और रोटी मेरा मुकद्दर बना दिया था, और दूसरे एक दिन में भूख से इतनी परेशान हो गई, आप लोग यकीन कीजिए कि वो जो ड्रम स्टिक अभी मैंने टोकरी में इस्तेमाल की है, ये मुझसे 2-2.5 साल पहले अलीना ने मंगवाई थी, उसको कुछ बेकिंग करनी थी। तो मैं समझिए नूडल्स है और मैंने वो उबाल लिए, और वो उबल रहे हैं, लेकिन वो तो पक ही नहीं रहे, गल ही नहीं रहे, क्योंकि वो नूडल्स होंगे तो गलेंगे ना। तो मैंने ऐसा ऐसा भी वक्त गुजारा है। मैं पूरा पूरा दिन अपने घर में भूखी रही हूँ, और मुझे कोई पानी का गिलास देने वाला नहीं था। शुक्र है उस मालिक का कि उसने मेरे हाथ पैर सलामत रखे हुए हैं, और वो मुझे सौदा लाने की और सौदा ला के पकाने की तौफीक दी हुई है। ये उसका, उसकी भी किसी दिन मुझे रगड़ाई मंजाई करनी है, थोड़ी सी तो अभी कर लूँ। क्यों भाई झूठो, तुम तो ये कहते थे मैं अखबार में दे दूंगा। मैं ये भाई अपने भाई के लिए कह रही हूँ, शम्मी साहब के लिए। इन्होंने मुझे भरे बाजारों में गालियां बकी हैं, तो मुझे भी इनसे कोई डर नहीं लगता। इंसान कह के कहलवाता है, क्योंकि अब मैं क्या बोलूं, गलत काम तो गलत काम है ना। गलत काम इनको करने थे, बेस मुझे बनाना था। तो मैं अखबार में दूंगा कि मेरी मैयत पे कोई ना आए। तो तुम तो भाई उनकी तकरीबों में घुस रहे हो, तुम तो खुद फिर घुस गए। जिस बहन ने तुम्हारी बीवी को गालियां बकी, तुम तो उसी के घर आ जा रहे हो। तुम्हारी बीवी कहती थी उस काले नाक के घर तो मैं जाने ही नहीं दूंगी, और काले नाक के बगैर उस औरत का गुजारा ही नहीं है। औरों के भी तो बच्चे हैं, एक काले नाक के ही बच्चे थोड़ी हैं। काले नाक की वजह से, और वो जो जिसको वो बोनी बत्तख कहती है, उसकी वजह से सईद के घर में बैठ के मेरी कितनी लड़ाई थी, जबकि उनका मेरा लेना देना नहीं। सेलमैन बना दिया, चूस लिया। बेशरम औरत, वो तुरैया बनाई तो तेरे किस्से याद आ गए। तुझे भी मुझे औकात देनी है, तू तो अखबार में दे रहा था, नहीं दिया अखबार में है, दे रहा था ना। और ये तो तू कहती थी मैं मर जाऊंगी, मैं जाने नहीं दूंगी वहां पे। अब क्यों घुसे हुए हो भाई? काले नाग ने तुम्हें सही कहा था कि तुम तो नाक कटा के घुस जाते हो, ठीक है ना। झूठी बक्कार है, तूने जितने झूठों के पुलंदे पूरे पाकिस्तान में बिखेरे हैं ना, अब तुझे मेले को बुला भला कहेंगी। सही कहा था हारून भाई ने। तुम तो कहते हो अच्छा कब कहती है। अच्छा मैं तो तुम्हें जवाब भी नहीं दे पाती हूँ, दूसरे लोग तुम्हें पूरा कर देते हैं। भाई कप है नहीं, बल्ब है नहीं, गिलास है नहीं। अबे आई क्यों थी यहाँ पर, जब तुझे जाना ही था और सामान खोलना ही नहीं था, और तुम्हारी पहले से ही प्लानिंग कुछ और थी। वहीं रहते थे, बाद में पता चली है सारी बातें हैं। मियाँ ने तो तुझे सोने का सेट बना के नहीं दिया। कहाँ से बन गया ये सोने का सेट? आज सवाल कर रही हूँ, इस महंगाई के दौर में इतना बना या इतना बना, कहाँ से आए पैसे? मुझे पता है कहाँ से आए, मुझे मालूम है। तुम लोगों ने 2-2.5 साल मेरी चुप्पी का बड़ा नाजायज फायदा उठाया है, मेरी चुप्पी का बड़ा नाजायज फायदा उठाया। अच्छा मैं इधर से सुनती थी, इधर से निकालती थी, हिम्मत ही नहीं थी बोलने की। लेकिन भाई कब तक सुने हम तुम्हारी, हमें भी जवाब देने आते हैं। हमारे मुंह में जबान है बहुत लंबी, बहुत लंबी, बहुत लंबी जबान है। एक किस्सा और सुनाती हूँ आपको, स्टॉप कर करके एक एक किस्सा पूरा सुनाऊंगी, वरना मैं कहीं से कहीं निकल जाती हूँ। फिर एंड करेंगे हम अपनी दोस्त पे। सुनने वाली बात है, बड़ा प्यारा किस्सा है। मेरे परवरदिगार को पसंद नहीं है कि किसी के ऊपर एहसान जताओ, तो ये एहसान नहीं है, ये एहसान नहीं है, ये बात की बात है। क्योंकि इन लोगों ने मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए इतने खड्डे खोदे, इतने खड्डे खोदे, इतने खड्डे खोदे, और इन्हें पता ही नहीं चला इन्होंने कितने खड्डे खोद लिए, और उन खड्डों में ये खुद ही जा पड़ी। उसका शौहर रंग का काम करता है, वो चला गया गवादर, शॉर्ट बताऊंगी। वो चला गया गवादर, गवादर से वापस आता है, बीवी प्रेग्नेंट होती है।
भी बच्ची उसके यहाँ बच्ची पैदा हो जाती है, उसके बाद उधम मचता है कि मेरी बहनें कह रही है तू तो यहाँ था ही नहीं इस वक्त में, ये बच्ची कहाँ से आई। उसके बाद ये किस्सा हमारे सामने आ जाता है, सब एक 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 करके उस घर से निकल लेते हैं, पतली गली से निकल लेते हैं। उसके बाद मैं उसके शौहर से कहती हूँ चल जा, हम संभाल लेंगे, रिश्ता मैं बता नहीं सकती, हम संभाल लेंगे। किसी ने साथ नहीं दिया, मैंने दिया। एक किस्सा। अब दूसरा किस्सा सुनिए, ये मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ये मेरा बड़प्पन है, लेकिन जिसको समझ में आ जाएगी बात वो समझ लेगा। रंग का काम करता है इसका शौहर, खूब उधम मचा, खूब उधम मचा, खूब उधम मचा। उसके बाद दूसरा किस्सा ये होता है, उसकी बेटी की शादी हो रही होती है। शौहर पहले तो कहता है हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, बच्ची छोटी उम्र की होती है, शादी हो गई। अब शादी हो गई, शादी चूंकि आमदनी तो कम है, कैसे होगी, मियाँ बीवी बैठ के पहले तो प्लानिंग करो कि किस तरह से शादी होगी। प्लानिंग की नहीं, ये वो अलाना फलाना करके शादी वादी के दिन तारीख सब रख दी है। उसके बाद जैसे कि हर खानदान में हर घर में होता है, सारे उसके बहन भाइयों को इकट्ठा जाता है, सारे बहन भाइयों को इकट्ठा किया जाता है, सबको बुलाया जाता है। हम नाचीज को भी बुला लिया जाता है, हम भी पहुंच जाते हैं। हम तो कारे खैर में आज भी आगे थे और कल तो कुछ ज्यादा ही आगे थे, बगैर लाइन के हम तो आगे पहुंच जाते थे। तो पता ये चलता है उसके मियाँ ने उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया कि मेरे पास तो है नहीं, मैं शादी कहाँ से करूँ। उसके जो बहन भाई थे सब भाग जाते हैं, जी हम तो इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमारे आगे पीछे भी बच्चे, जाहिर सी बात है शादी कोई 2-4 हजार रुपए में या 2-4 लाख रुपए में थोड़ी होती है। चलो जी, पेट्रोल डल जाता है। उसके बाद उसके बहन भाई भी छोड़ के भाग जाते हैं, उसका शौहर भी छोड़ के भाग जाता है। प्रूफ के साथ बात करती है सुरैया, 15 भी आ जाती है, उसके शौहर को भी उठा के ले जाती है, प्रूफ के साथ बात करती है। याद आ रहा होगा, जो भी देखेगा, देखते तो हैं, चलती रहती है वीडियो, चलती रहती है। पहले दिन 20 व्यूज, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 10, फिर इसी तरह सैकड़ों में बनते चले जाते हैं। ठीक है ना, देखते सब है, एक महीने में देखें या एक दिन में देखें, देखते सब है। उसके बाद जो है जनाब अली 15 आती है, उसके भी शौहर को लेके चली जाती है, उसके शौहर को भी फिर हम ही चुड़ा के लाते हैं, उसके बहन भाइयों को भी हम ही घसीट के लाते हैं। और उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ क्या किया, मेरी बेटी के घर के नीचे जाके जो धम किया, जो धम किया, जो धम किया, आज मेरी बेटी का ये हाल है, उसके घर का एड्रेस मुझे भी नहीं पता। इतना वो डर गई है, इतना वो डर गई है कि उसके घर का एड्रेस मुझे भी नहीं पता। ये है नेकी का जमाना, ये है भलाई का जमाना। वो किसी ने मुझसे अभी कहा, अभी अभी 2-3 महीने पहले की बात है, कि मैं तो नेकियां करता हूँ और खड्डा खोदता हुआ चलता हूँ मैं नेकियां उसमें। वो कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, मतलब जिसके साथ मैंने नेकी की, जब उसके मियाँ ने उसके ऊपर इल्जाम लगाए, मैंने कहा मैं हूँ, मैं संभालूंगी, मुझे यकीन है। ठीक है, तो ये मेरा हाल था। और जब इन लोगों को अल्लाह ने मौका दिया, मतलब क्या पता नहीं क्या समझ के, आज मेरी एक एक बेटी मुझसे सवाल करती है कि अम्मी आपने इनके साथ ये किया था, ये भूल गए। हाँ, फिर उनकी वालदा साहिबा का, फिर जब मैंने, अच्छा इन्होंने मतलब मेरे साथ ही बुरा नहीं किया, इन्होंने अपने भी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया, कोई इनसे नहीं मिलता। अच्छा मैंने तो सबको खुद ही छोड़ा भाई, मैं तो थक गई थी सुन सुन के। खैरात देते हैं, ज़कात देते हैं, हम खिलाते हैं, हम खिलाते हैं, हम खिलाते हैं, पता नहीं मेरे पीछे कितना बड़ा लाओ लश्कर था।